हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल RKED में। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का 2.1 प्रश्नावली 2.1 यह बहुपद से रिलेटेड है, उसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पूर्व हमने इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है बहुपद का, उसका विस्तार पूर्वक हमने कई वीडियो बनाया है और मुझे यकीन है आप उसको अवश्य देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो अवश्य देखिए, मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो यदि देखते हैं, जानते हैं तो फिर इसको समझने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है, आप सब तैयार हैं तो फिर चलते हैं हम आज का अपना टॉपिक प्रश्नावली 2.1 के सॉल्यूशन पर। तो यह है पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, इसके बारे में हमने जो इंट्रोडक्शन बनाया था पहला पार्ट 1, उसमें इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक बताया था कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो यदि आप देखे हैं तो निश्चित रूप से जानते होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां अवश्य देखें। तो ठीक है, चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन इसका कि 4x² - 3x + 7 इसका कौन एक चर में बहुपद है या नहीं, तो अपना कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुपद के बारे में हम बताए थे, इसका जो सामान्य इक्वेशन था वह हम आपको यदि याद होगा तो उसमें हम बताए थे ax² + bx + c, इस प्रकार का जो इक्वेशन है हमने समान रूप से बताया था। इसमें घात के रूप में हम बताया था कि इससे पीछे के भी घात हो सकता है, जहाँ पर x3, x4, x5 होंगे। तो इसमें हम बताया था कि यह जो घात है, यह नहीं, जैसे अगर कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं कि ax यदि b है, ठीक है, तो यह b जो घात है b, यह होगा 0, 1, 2, 3, मतलब यह जो संख्या होगा इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। यदि किसी भी चर का अगर घात पूर्ण संख्या है तो निश्चित रूप से वह बहुपद होगा, यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये पहला है 4x² - 3x + 7। अब यहाँ देखते हैं यह जो घात है यह क्या है, तो यह पूर्ण संख्या है। नहीं, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू होता है। तो इस प्रकार जो भी संख्या होंगे वो निश्चित रूप से पूर्ण संख्या है। तो यह जो है यह घात होंगे। नहीं, मतलब यह क्या है, एक चर में बहुपद है। यह लिखेंगे यहाँ, एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसके घात पूर्ण संख्या है। नहीं, तो इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह क्या है, पूरा बहुपद होगा। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ देखिए, यह y² + 2, यहाँ x के रूप में चर है और यहाँ y के रूप में चर है, और यहाँ यह घात देंगे तो देखिए यहाँ घात, यह भी पूर्ण संख्या है। नहीं, तो इसका मतलब यह भी क्या है, घात होगा। यह भी क्या होंगे, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसके घात पूर्ण संख्या है, तो यह भी क्या होगा, एक चर में बहुपद है। चर की संख्या सिर्फ एक है, नहीं, तो यह एक चर में बहुपद है। तो इसका मतलब है यह भी क्या होंगे, बहुपद होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस पे, अब देखिए t√3 + t√2, इसका तीसरा है। तो इसको यदि हम घात के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3t। अब देखिए √1 है, ये 1 बोलते हैं, रूट अंडर है, इसको जब हटाते हैं तो इसका पावर आता है 1/2 प्लस, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं √2 या t। अब यहाँ आप देखिए, इसको हम देखेंगे तो पता चलेगा कि यह पूर्ण संख्या नहीं है।
यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह जो इसका जो फॉलो नियम है उसको पूर्ण संख्या होना था, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह क्या होगा, अतः यह पूर्ण संख्या, यहाँ लिखेंगे इसके घात, इसके घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं होंगे, अतः यह बहुपद नहीं होंगे। समझ गए, इसके घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होंगे। इसके जो गुणक है वो इस रूप में हो सकते हैं, लेकिन इसके घात नहीं। अभी इस चीज़ को हम देखेंगे, जो चौथा क्वेश्चन है वह है y प्लस 2/y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2, यह पावर ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिए, यह भी, यह जो -1 है यह पूर्णांक है, नहीं पूर्ण संख्या यहाँ भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होता है, तो यह पूर्ण नहीं है। इसमें तो एक पूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। तो हम बताए थे कि इसका घात, जितने भी घात होंगे सब के सभी क्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगे, तो यह बहुपद होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे इसके घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं। इसमें भी हम यही चीज़ लिखेंगे कि इसके घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं होंगे। इसका मतलब ऊपर जो है वही, नीचे हम ऊपर में जो लिखे वही चीज़ है, इस चिन्ह का मतलब। अब इसके चौथा क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ देखिए, यह जो है x पर पावर 10 है प्लस y पर पावर 3 है प्लस t पर पावर 50 है। अब यहाँ देखिए इसके चर 2 हैं, एक तो यह चर है x और दूसरा y, और फिर यहाँ एक चर t है। 3 संख्या है जो तीनों अचर है, तो एक चर होना चाहिए, तो यहाँ एक चर नहीं है, सब अलग अलग चर है। तो बहुपद होने का एक कंडीशन यह भी है कि इसके सभी चर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। या तो x होता तो पूरा x, या y होता तो पूरा y, या t होता तो पूरा t, या कोई भी वेरिएबल होता तो एक जैसे होता तो हो सकता है। क्योंकि यहाँ क्या है, यह घात जो है सभी पूर्ण संख्या में तो है, लेकिन नीचे का चर वेरिएबल है, अलग अलग है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक चर अनेक चर है, यहाँ इसके अनेक चर हैं, अतः यह बहुपद नहीं होंगे, बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लिए कि जो पहला और दूसरा बहुपद है, क्योंकि इसके घात पूर्ण संख्या है और इसके सिर्फ एक वेरिएबल है, मतलब चर से भी इसके सिर्फ एक है। लेकिन तीसरा, चौथा और पाँचवा यह बहुपद नहीं है, क्योंकि तीसरा में हम देखेंगे कि यह घात जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या में है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होंगे। दूसरा में भी देखेंगे यह पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या है यह, अतः यह भी बहुपद नहीं होंगे। इसमें हम देखेंगे जो पाँचवा क्वेश्चन है उसमें एक वेरिएबल नहीं है, कई वेरिएबल हैं, अतः यह भी बहुपद नहीं होंगे। तो सामान्य रूप से हम इसका आंसर लिखेंगे सभी क्वेश्चन का। वह लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 तथा 2 बहुपद होंगे, क्योंकि
इनके एक चर हैं तथा इनके घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3, 4, 5। ये प्रश्न 3 और 4, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 बहुपद नहीं होंगे क्योंकि इनके घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। प्रश्न 5 बहुपद, ये 5 लिख रहे हैं, बहुपद नहीं होंगे क्योंकि इसके अनेक चर हैं। ठीक है, समझ गए। इसके अनेक चर हैं, x, y, t ये सभी चर हैं, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं होंगे। मतलब ये 3, 4 और 5 बहुपद नहीं होंगे और 1 और 2 क्या होंगे, बहुपद होंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक, तो गुणांक के बारे में हम पहले बता चुके हैं, गुणांक किसको बोलते हैं। तो इसका जो है सामान्य इक्वेशन हम इससे पहले भी बता चुके हैं। इसका जो सामान्य इक्वेशन होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह सामान्य इक्वेशन होता है, जो सामान्य व्यंजक। तो यहाँ हम देखते हैं इसका जो घात 2 है, इसका कहता है जो गुणक। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर गुणक क्या है, तो a है। तो इसमें उसी ढंग से हम इसका हम देखेंगे। तो पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमको देना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो पहला में है एक्स स्क्वायर, यहाँ 1। तो अब यहाँ पर देखिए यह एक्स स्क्वायर है, यह क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका गुणक क्या हो सकता है, तो 1 गुने एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ x का गुणक क्या हुआ, तो 1। तो यहाँ हम लिखेंगे x का गुणक क्या होगा, 1 होगा। यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ x स्क्वायर का गुणक 1 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यह कहता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3। यहाँ x3 है और x2 है। तो हमको किसका गुणक करना है, x जो पावर 2 होगा उसका। तो एक्स स्क्वायर का करना है। यहाँ देखिए जो सामान्य इक्वेशन हम लिखे थे उसमें हम लिखे थे ax स्क्वायर। तो यहाँ कौन सा है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। नहीं, तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि +1, इसको हम -1 से गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो गुणक है वह क्या आया, 1 आया। नहीं, ठीक है। और बाद बाकी है, हमको किसी का देखना नहीं है, हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर का देखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा, -1। इसका आंसर हो जाएगा -1। इसी यही इसका क्या है, गुणक होगा। समझ रहे हैं। अब चलिए तीसरा में, यहाँ देखिए तीसरा है π/2 एक्स स्क्वायर। π/2 एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है,
π/2 है। कुछ नहीं करना है, यह भी प्लस में है इसीलिए हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ x² का गुणक क्या है, π/2 है। π/2 गुणक के रूप में हो सकता है। अब यहाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ हम देखिए कि यह जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x² कहीं नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x-1। चूँकि 0 हम गुना करेंगे तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 होगा, जो इसमें नहीं दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ x² का गुणक क्या है, 0 है, इसीलिए यह जो x² का पूरा पद है क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे ढंग से लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होता है, मतलब यहाँ जो है इस बहुपद में x² का गुणक क्या है, 0 है। तो लिखेंगे यहाँ x² का गुणक 0 है, यही इसका आंसर हो गया। समझ गए, कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा क्वेश्चन 3। ये कहता है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसमें हमको देना है घात 35 है और द्विपद है। यहाँ 35 घात और पद कितना है, 2 पद का एक एक उदाहरण देना है। तो आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके आंसर में घात क्या होना चाहिए, 35। तो हम कोई ये अचर संख्या जिसका हम गुणक के रूप में हम लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो हम लिए यहाँ 3 चर ले लेते हैं x, और इसका घात कितना है 35, तो हम 35 दे दिए। और कहता है द्विपद, तो इसमें 2 पद होना चाहिए, तो हम दूसरा भी लिख लेते हैं, जैसे 4x। ठीक है, यहाँ घात 35 होगा। जानते हैं जो जिस बहुपद का जो बड़ा घात अधिकतम मान होगा वही घात होता है। तो यहाँ घात 35 हो गया, और एक पदीय और एक पदीय दोनों मिला के 2 पद हो गया। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में, पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन वाला में आप इसको जानते हैं। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस प्रकार आप चाहे तो बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ है एक उदाहरण देने के लिए, तो हम ये उदाहरण दे दिए। अब हम देखते हैं, और कहता है तथा, अब कहता है 100 घात के एक पदी। यहाँ घात कितना है 100 और पद कितना है एक पदी। यहाँ लिखेंगे तथा यहाँ 100 घात के एक पदी। यहाँ आप लिख सकते हैं 35 घात के द्विपदी के उदाहरण। ठीक है, तो ये हो गया। अब 100 घात के एक पदी के उदाहरण। तो हमको क्या लिखना है, घात 100। हम कुछ भी लिख सकते हैं, अचर के रूप में 4-5 जो वास्तविक संख्या होगा -4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ चर ले लेते हैं x, और घात कितना है 100, तो हम दे देंगे इसका घात 100। और एक पदी है, यहाँ कितना है एक पदी है, तो हमको दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है, यह स्वयं एक पदी है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और इसका ये आंसर होगा। इसमें हम 35 घात का 2 पदी है और 100 घात का एक पदी। आप इस ढंग से बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। तो फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का घात लिखिए। तो घात किसको कहते हैं ये तो जान ही चुके हैं। जिस बहुपद में जो मैक्सिमम नंबर होगा, जिसका घातांक, वही उसका घात होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें यह पहला है
यह है 5x³ + 4x² + 7। तो यहाँ हम देखेंगे इसका 2 घात है, 3 घात, इसमें 3 है फिर 2 है, यहाँ 1 हो सकता है, 1 होगा। तो यहाँ देखते हैं अधिकतम मान क्या है, x³ है, अतः इसका घात कितना है, जो अधिकतम मान होगा वही इसका घात होगा, अतः इसका घात कितना होगा, बराबर x³ है तो 3 होंगे। ठीक है, अब आइए इसका घात 4 - y² है, यह भी बहुपद है। तो देखिए मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ पर 2 है, इधर नहीं है, इसका मतलब यह अधिकतम मान क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका घात कितना होगा, इसका घात 2 होंगे, इसके भी घात 2 होंगे, इसके घात 2 होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, 5t - √4 ये √7 है। तो यहाँ देखिए t पर कितना घात होगा, 1 होगा, नहीं यहाँ इसके घात, इनके घात बराबर कितना होंगे, 1 होंगे। अब है चौथा क्वेश्चन में, यह है सीधे 3। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3 को, 3 कोई भी अगर चर होगा x और इसका पावर हम 0 दे देंगे, तो किसी भी पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यह और यह क्या होगा, लगभग, ये लगभग बोलते हैं दोनों बराबर ही होंगे। तो यहाँ इस ढंग से यदि हम लिखते हैं तो देखिए x का पावर कितना हो गया, घात 0 हो गया। तो यहाँ इनके घात कितना होंगे, 0 होंगे, इनके घात बराबर 0 होंगे। ठीक है, तो इस ढंग से अगर कोई भी संख्या होगा तो इसका घात क्या होगा, 0 होगा। तो फिर हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। इस बहुपद जो दिया हुआ है 7, इसमें से आपको बताना है कौन कौन बहुपद रैखिक होंगे और कौन कौन द्विघाती होंगे और कौन कौन त्रिघाती होंगे। तो आपको पता होगा, हमने इसका एक वीडियो बनाया था जिस इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का जो इंट्रोडक्शन दिया था उसका पार्ट 2 में, आप उसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको अवश्य देखें। उसमें हमने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का विस्तार पूर्वक समझाया था, बताया था। तो यदि आप जानते हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि रैखिक बहुपद कौन होते थे। रैखिक बहुपद जिसके घात 1 होंगे वह सभी रैखिक बहुपद कहलाएंगे, जिसके घात 2 होंगे वह द्विघात कहलाएंगे और जिसके घात 3 होंगे वह त्रिघात कहलाएंगे। तब यहाँ हम देखते हैं x² पहला है, x² + 1, इसका देखिए जो घात है वह अधिकतम घात 2 है। तो जिसका घात 2 होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात। नहीं तो पहला क्या होगा, यह द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा में। तो तीसरा देखिए x - x³ है। तो यहाँ पर जो घात है वह 3 है, अधिकतम मान इसका कितना है, 3 है। तो यह कौन से घात होंगे, त्रिघात, यह होंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ y + y² + 4, इसमें हम देखेंगे इस बहुपद में तो इसका अधिकतम मान कितना है, 2 है। तो यह 2 घात वाले बहुपद होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए 1 + x है, इसका मतलब x पर पावर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यह कौन सा होगा, 1 घात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। 1 घात वाले बहुपद क्या बोलेंगे, रैखिक घात। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1 + x, यह रैखिक बहुपद होंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह देखिए
3t है। यहाँ एक पदी है नहीं, लेकिन t पर पावर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। इसका मतलब यह भी क्या होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। यहाँ भी घात कितना है, 1 है, अतः यह क्या होंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब यहाँ देखिए r पर पावर 2 है, तो अधिकतम मान कितना है, 2 है। इसका और टर्म 0 होंगे नहीं, या नहीं भी हो सकते, एक पदी भी होंगे। तो यह कौन सा कहलाएगा, यह इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका पावर घात कितना है, 2, द्विघात बहुपद। तीसरा 6 हो जाएगा द्विघात बहुपद। और यहाँ देखिए 7 पावर x क्यू है, तो यहाँ अधिकतम मान जो है वह कितना है, x पावर 3 है। इसका मतलब यह कौन घात होंगे, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। तो इस ढंग से हमने इसका पूरा सॉल्यूशन कर लिया। इसी प्रकार आप देखेंगे, चाहे जितने भी हो, अधिकतम मान घात जिसका होंगे 3, 2, 1, वो सब त्रिघात होंगे, द्विघात होंगे, और फिर एक घात वाले एक रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, इसके कई पद हो सकते हैं। तो फिर हमने आज प्रश्नावली 2.1 का पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यह आपको कैसा लगा, इसका कमेंट करके हम अवश्य बताइए। तो फिर यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं बहुपद का कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रश्नावली लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।